निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। 8 समाकलन लिमिट है 0 से 4 तक log 1 धन 10x dx। तो हमें इसमें इसका मान निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 4 तक log 1 धन 10x यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 4 तक। तो हमें इसमें इसका मान निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो जब हम f(x) का समाकलन करते हैं और यहाँ पर लिमिट 0 से a तक रहता है तो हम x को a ऋण x लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये भी ऐसे दिख रहा है जहाँ पर f(x) की जगह में है ये और ये है 0 और a की जगह में है π/4। तो हम यहाँ पर x को π/4 ऋण x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा log 1 धन यहाँ पर 10 π/4 ऋण x फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 4 तक यहाँ पर log यहाँ पर आ जाएगा 1 धन यहाँ पर ये 10x माइनस वाई के सूत्र की तरह दिख रहा है तो इसमें वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो चूँकि 10x माइनस वाई बराबर होता है 10x माइनस 10y बटे में 1 धन 10x गुणा 10y और यहाँ पर x की जगह में है π/4 और y की जगह में है x। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 π/4 ऋण यहाँ पर आ जाएगा 10x बटे यहाँ पर 1 धन यहाँ पर आ जाएगा 10 π/4 गुणा में यहाँ पर आ जाएगा 10x फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 4 तक log 1 धन यहाँ पर 10 π/4 का मान होता है 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण यहाँ पर आ जाएगा 10x बटे यहाँ पर 1 धन इसका मान होता है 1 फिर हम 1 का 10x में गुणा करेंगे तो हमारे पास 10x मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 4 तक log कोष्टक हम इसका 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन यहाँ पर 10x धन यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 10x बटे में 1 धन यहाँ पर बचेगा 10x फिर यहाँ पर आ जाएगा dx फिर यहाँ पर 10x से 10x कट जाएगा। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 4 तक यहाँ पर log यहाँ बचा है 1 फिर हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 1 धन यहाँ पर 10x फिर यहाँ पर आ जाएगा dx और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो पहले हम i में i जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2i बराबर। तो पहले हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन लिमिट है 0 से 4 तक log 1 धन 10x यहाँ पर dx। फिर हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन समाकलन लिमिट है 0 से 4 तक log 2 बटे 1 धन 10x यहाँ पर dx। तो यहाँ पर इन दोनों में ये लिमिट और dx एक जैसा है इसीलिए हम इसे एक बार लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 4 तक अंतर में बचेगा log 1 धन 10x धन log 2 बटे 1 धन 10x यहाँ पर dx। तो यहाँ से 2i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 4 तक यहाँ पर धन का चिन्ह है तो हम इसमें log m प्लस log n का सूत्र लगाएंगे। तो चूँकि log m प्लस log n होता है log m गुणा n और यहाँ पर यह है m और यह है n तो यहाँ पर आ जाएगा log 1 धन यहाँ पर 10x गुणा यहाँ पर 2 बटे 1 धन यहाँ पर आ जाएगा 10x फिर यहाँ पर आ जाएगा dx फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से 2i बराबर यहाँ पर बचा है log 2 और ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा log 2 समाकलन लिमिट है 0 से 4 तक तो यहाँ पर ये बाहर आ गया तो यहाँ पर अंदर बचेगा 1 फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से 2i बराबर log 2 हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर लिमिट है 0 से π/4 तक। तो यहाँ पर 2i बराबर log 2 हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे
तो यहाँ पर अपर लिमिट बाई 4, तो हम x की जगह हम इसे रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 4 ऋण, हम यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0, तो यहाँ पर 0। फिर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से आई बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 गुणा, हम इसमें 0 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 4, फिर यहाँ पर बचेगा log 2, तो यहाँ से आई बराबर, हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 8, फिर यहाँ पर log 2, तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर पाई बाई 8 log 2। न समाकल लिमिट है 0 से 2 तक x करनी 2 ऋण x dx। तो हमें इसमें इसका मान निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना आई बराबर समाकल लिमिट है 0 से 2 तक x करनी 2 ऋण x यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकल लिमिट है 0 से 2 तक। तो हमें इसमें इसका मान निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो जब हम f(x) का समाकलन करते हैं और लिमिट 0 से a तक रहता है तो हम यहाँ पर x को a ऋण x लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये भी ऐसे ही दिख रहा है, और यहाँ पर f(x) की जगह में है x करनी 2 ऋण x, और ये है 0 और a की जगह में है 2, तो हम यहाँ पर x को 2 ऋण x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ऋण x, फिर यहाँ पर करनी, यहाँ पर 2 ऋण, यहाँ पर 2 ऋण, यहाँ पर x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक 2 ऋण x करनी, हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 2 ऋण, यहाँ पर 2 धन x, फिर यहाँ पर dx, फिर 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर समाकल लिमिट है 0 से 2 तक 2 ऋण x, यहाँ पर सिर्फ x बचा है, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी, यहाँ पर x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकल लिमिट है 0 से 2 तक, हम इसका इसके अंदर गुणा करेंगे, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 करनी x ऋण, इसका इसमें गुणा होगा, यहाँ पर x करनी x, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकल लिमिट है 0 से 2 तक, हम यहाँ पर करनी x को x की घात 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 x की घात 1/2 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा x की घात 1/2 और यहाँ पर x की घात 1, तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे और यहाँ पर आधार समान है तो हम घात को जोड़ सकते हैं, तो हम 1 में 1/2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3/2, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर हम इनका समाकलन करेंगे, तो पहले इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा x की घात 3/2 बटे यहाँ पर 3/2 ऋण, इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 5/2 बटे यहाँ पर 5/2, फिर यहाँ पर लिमिट है 0 से 2 तक। तो यहाँ से आई बराबर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 2/3, फिर 2 का 2 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3, फिर यहाँ पर x की घात 3/2 ऋण, हम इसे भी ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5 x की घात 5/2, लिमिट है 0 से 2 तक। तो यहाँ पर आई बराबर हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर अपर लिमिट है 2, तो पहले हम x की जगह में 2 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात 3/2 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा 2/5, फिर यहाँ पर 2 की घात 5/2 ऋण, हम इसमें लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0 घात कुछ भी हो उसका मान 0 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 0 का इसमें गुणा, तो पूरा 0 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0। तो यहाँ से आई बराबर 4/3, हम 2 की घात 3/2 को लिख सकते हैं, 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 1/2, और 2 की घात 1 का मान होता है 2, और हम 2 की घात 1/2 को करनी 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 करनी 2 ऋण, यहाँ पर 2/5, हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा में 2 की घात 1/2, और 2 की घात 2 का मान होता है 4 गुणा, हम इसे लिख सकते हैं करनी 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 करनी 2 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ से आई बराबर
हम इसमें 0 घटाएंगे तो हमारे पास यही प्राप्त हो जाएगा। फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका 4 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8 करनी 2/3 ऋण इसका भी इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8 करनी 2/5। तो यहाँ से आई बराबर हम इसमें इसे घटाएंगे, लेकिन यहाँ पर इनका हर समान नहीं है इसलिए हम इसे नहीं घटा सकते। तो इनका हर का समान करने के लिए हम 5 का इसमें और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 का 8 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 40 करनी 2 ऋण 3 का 8 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 24 करनी 2/5 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो यहाँ से आई बराबर हम 40 करनी 2 में 24 करनी 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 करनी 2 यहाँ पर 15। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 16 करनी 2/15। 10 समाकल लिमिट है 0 से पावर 2 तक 2 log sin x ऋण log sin 2x यहाँ पर dx। तो हमें इसका मान निश्चित समाकलन में गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना आई बराबर समाकल लिमिट है 0 से पावर 2 तक 2 log sin x ऋण log sin 2x यहाँ पर dx। तो आई बराबर समाकल लिमिट है 0 से पावर 2 तक। यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो हम इसमें log m माइनस log n का सूत्र लगाते, लेकिन यहाँ पर हम इसमें ये वाला सूत्र नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर log के सामने में 2 है। तो चूँकि log m की घात n बराबर होता है n log m, मतलब यहाँ पर जो भी m की घात में रहता है हम उसे log के सामने में लिखते हैं। इस तरह से जो भी log के सामने में रहता है हम उसे m की घात में ले जा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर log के सामने में है 2 तो हम 2 को sin की घात में ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर आ जाएगा sin का वर्ग x ऋण यहाँ पर आ जाएगा log sin 2x फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकल लिमिट है 0 से पावर 2 तक। तो हम इसमें log m माइनस log n का सूत्र लगाएंगे जो होता है log m अपान n, और यहाँ पर ये है m और ये है n। तो यहाँ पर आ जाएगा log sin का वर्ग x बटे यहाँ पर आ जाएगा sin 2x फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो ऐसे आई बराबर समाकल लिमिट है 0 से पावर 2 तक log यहाँ पर आ जाएगा sin का वर्ग x बटे यहाँ पर sin 2x है तो हम इसमें sin 2x का सूत्र रखेंगे। तो चूँकि sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा sin x फिर यहाँ पर cos x फिर यहाँ पर dx फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आई बराबर समाकल लिमिट है 0 से पावर 2 तक यहाँ पर log, यहाँ पर बचे sin x बटे cos x और sin x बटे cos x होता है 10x और यहाँ पर बटे में है 2 फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकल लिमिट है 0 से पावर 2 तक यहाँ पर log। तो हम इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन करने के लिए हमें इसमें निश्चित समाकल गुणधर्मों का उपयोग करना है। तो जब हम f(x) का समाकलन करते हैं और लिमिट 0 से a तक रहता है तब यहाँ पर x को a ऋण x लिख सकते हैं और यहाँ पर a भी ऐसे दिख रहा है जहाँ पर यह है f(x) और a के जगह में पावर 2 तो हम यहाँ पर x को π/2 ऋण x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 π/2 ऋण x बटे यहाँ पर 2 फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकल लिमिट है 0 से पावर 2 तक यहाँ पर log 10 π/2 ऋण x का मान होता है cot x बटे 2 फिर यहाँ पर dx और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ पर पहले हम i में i जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2i बराबर, पहले हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन लिमिट है 0 से पावर 2 तक
log 10x बटे 2 यहाँ पर dx। फिर हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन समाकलन लिमिट है 0 से पावर 2 तक log cot x बटे 2 यहाँ पर dx। तो इस 2 बराबर यहाँ पर समाकलन और लिमिट दोनों में एक जैसा है, इसलिए हम इसे एक बार लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन लिमिट है 0 से पावर 2 तक यहाँ पर log 10x बटे 2 धन log हम cot x को लिख सकते हैं 1 बटे यहाँ पर 10x और यहाँ पर बचा है 2 तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ 2 बराबर समाकलन लिमिट है 0 से पावर 2 तक हम इसमें log m प्लस log n का सूत्र लगाएंगे। तो चूँकि log m प्लस log n होता है log m गुणा n और यहाँ पर यह है m और यह है n, तो यहाँ पर आ जाएगा log यहाँ पर 10x बटे यहाँ पर 2 गुणा यहाँ पर 1 बटे 2, फिर यहाँ पर 10x, फिर यहाँ पर dx, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ 2 बराबर 2 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/4। तो यहाँ बचा है log 1/4 और एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर समाकलन लिमिट है 0 से पावर 2 तक यहाँ पर आ जाएगा log 1/4, अंदर में बचेगा 1, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो i बराबर यहाँ पर 1/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा log 1/4। हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, लिमिट है 0 से π/2 तक। तो i बराबर 1/2 log 1/4। हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर अपर लिमिट π/2, तो हम इसके जगह हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 ऋण हम यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0, तो यहाँ पर 0। तो यहाँ i बराबर हम इसमें 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा π/2, फिर हम इसे सामने में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 गुणा 1/2, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा π/4, यहाँ पर आ जाएगा log हम 1/4 को 1/2 पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ से i बराबर चूँकि log m की घात n बराबर n log m होता है, मतलब यहाँ पर जो घात मिलता है उसे log के सामने में लिखते हैं और यहाँ पर ये है m और ये है n, तो हम 2 को log के सामने में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा π/4 गुणा यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा log 1/2, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर बचा है π/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा log 1/2। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर π/2 log 1/2। 11 समाकलन लिमिट है ऋण π/2 से π/2 तक sin स्क्वायर x यहाँ पर dx। तो हम इसमें इसका मान निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिमिट ऋण π/2 से प्लस π/2 तक है, इसीलिए हम इसमें ये वाला गुणधर्म का उपयोग करेंगे जिसमें हम f(x) का समाकलन कर रहे हैं और लिमिट ऋण a से a तक रहता है तो उसका मान होता है 2, लिमिट हो जाता है 0 से a तक f(x) dx। और यहाँ पर इसका मान ये तभी आता है जब यहाँ पर f(x) क्या हो, सम हो, और यदि यहाँ पर f(x) भी सम रहता है तो यहाँ पर इसका मान हो जाता है 0। तो पहले हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर ये सम है या फिर विषम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना f(x) बराबर sin स्क्वायर x। तो हम इसमें देखेंगे यहाँ पर ये सम है या फिर विषम, तो इसके लिए हम x की जगह में ऋण x रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन का वर्ग यहाँ पर ऋण x। तो ऐसे f ऋण x बराबर हम साइन का वर्ग ऋण x को साइन ऋण x पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ से f ऋण x बराबर साइन माइनस x का मान होता है माइनस साइन x, फिर यहाँ पर पूरे का वर्ग। तो यहाँ से f ऋण x बराबर जब हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर वर्ग इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन का वर्ग x और यहाँ पर f(x) बराबर साइन स्क्वायर x है तो हम इसके जगह में f(x) लिख सकते हैं। तो यहाँ पर f ऋण x बराबर आ जाएगा f(x). तो यहाँ पर f ऋण x बराबर f(x) है, इसका मतलब है कि यहाँ पर f(x) सम है, तो हम इसमें पहले वाले गुणधर्म का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर i बराबर समाकलन लिमिट है ऋण π/2 से π/2 तक साइन स्क्वायर x यहाँ पर dx। तो i बराबर समाकलन, तो यहाँ पर f(x) सम है तो इसमें पहले वाले गुणधर्मों का उपयोग करेंगे। तो जब हम f(x) का समाकलन करते हैं और लिमिट ऋण a से a तक रहता है तो इसका मान होता है 2 समाकलन, लिमिट हो जाता है 0 से a तक, फिर यहाँ पर f(x) और dx, और यहाँ पर a है ये तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर π/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर x और यहाँ पर dx
तो यहाँ आई बराबर 2 समाकलन लिमिट है 0 से पावर 2 तक। हमें यहाँ पर इसका समाकलन करना है, लेकिन हम यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का सीधे समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पर इसका सूत्र रखेंगे। तो जो कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x/2, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा कॉस 2x बटे यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर dx, फिर 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर आई बराबर हम इसका समाकलन करेंगे, तो पहले 1 का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण, हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x, फिर बटे में इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर 2 लिमिट है 0 से π/2 तक। तो यहाँ से आई बराबर, अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर अपर लिमिट π/2, तो हम x की जगह हम इसे रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा π/2, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा साइन π। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन π/2 ऋण, हम यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0। तो यहाँ पर 0 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 0 का 2 में गुणा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन यहाँ पर 0/2। तो यहाँ से आई बराबर, यहाँ पर आ जाएगा π/2 ऋण, साइन पाई का मान होता है 0, फिर हम 0 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0, फिर साइन 0 का मान होता है 0, फिर हम 0 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर हम 0 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 0। तो यहाँ से आई बराबर, हम इसमें 0 घटाएंगे तो हमें वापस यही प्राप्त हो जाएगा। फिर हम इस π/2 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा π/2। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर π/2। 12 समाकलन लिमिट है 0 से π तक x बटे 1 sin x, यहाँ पर dx। तो हमें इसमें इसका मान निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से π तक x बटे 1 sin x, यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से π तक। तो हम इसमें इसका समाकलन करने के लिए निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करना है। और यहाँ पर लिमिट 0 से π तक है, तो जब हम f(x) का समाकलन करते हैं और लिमिट 0 से a तक रहता है तो हम यहाँ पर x को a ऋण x लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये है f(x) और यहाँ पर 0 है ये, और a की जगह में है π, तो हम यहाँ पर x को पाई ऋण x लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई ऋण x बटे यहाँ पर 1 धन, यहाँ पर आ जाएगा साइन यहाँ पर पाई ऋण x, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से π तक, यहाँ पर पाई ऋण x बटे साइन पाई माइनस x का मान होता है साइन x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 धन, यहाँ पर आ जाएगा साइन x, फिर यहाँ पर dx। और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो पहले हम i में i जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2i बराबर, पहले हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन लिमिट है 0 से π तक x बटे 1 sin x, यहाँ पर dx। फिर हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन समाकलन लिमिट है 0 से π तक पाई ऋण x बटे 1 sin x, यहाँ पर dx। तो यहाँ पर ये लिमिट और dx दोनों में एक जैसा है, इसलिए हम इसे एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ 2i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से π तक, हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन यहाँ पर पाई ऋण x बटे यहाँ पर 1 धन साइन x, फिर यहाँ पर dx, फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ 2i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से π तक, यहाँ पर बचा है पाई। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बटे 1 धन साइन x, यहाँ पर dx। फिर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2, और यहाँ पर पाई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो पाई का 1 बटे 2 में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से π तक, यहाँ पर आ जाएगा पाई बटे 2 और अंदर में बचेगा 1 बटे 1 धन साइन x, यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर π/2 समाकलन लिमिट है 0 से π तक 1 बटे 1 धन साइन x। तो यहाँ पर अभी हम इसका समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका परिमेयकरण करेंगे, मतलब हम 1 ऋण साइन x का आंसर हर में गुणा करेंगे। तो इस गुणा में आ जाएगा 1 ऋण साइन x बटे 1 ऋण साइन x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ आई बराबर π/2 समाकलन लिमिट है 0 से π तक, हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण यहाँ पर आ जाएगा साइन x, फिर बटे में हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो हम इसमें a ऋण b गुणा a धन b का सूत्र लगाएंगे, जो होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो यहाँ पर a है 1 और b है साइन x। तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही होता है ऋण, यहाँ पर आ जाएगा साइन का वर्ग x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ आई बराबर π/2 समाकलन लिमिट है 0 से π तक 1 ऋण साइन x बटे 1 ऋण साइन का वर्ग x होता है cos स्क्वायर x, फिर यहाँ पर dx।
तो ऐसे आई बराबर पाई 2 समाकल लिमिट है 0 से पाई तक। अब हम कॉस स्क्वायर एक्स को इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स। फिर हम इसे इसके हर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ पर आई बराबर पाई 2 समाकल लिमिट है 0 से पाई तक 1 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स ऋण यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स गुणा 1 बटे यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स, फिर साइन एक्स बटे कॉस एक्स हो जाएगा 10x और 1 कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10x, फिर यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स, यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर पाई 2 हम इनका समाकलन करेंगे। तो पहले इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x ऋण 10x सेक एक्स का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स, फिर यहाँ पर लिमिट है 0 से पाई तक। तो यहाँ से आई बराबर पाई 2 हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है पाई, तो हम एक्स की जगह हम पाई रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा पाई ऋण यहाँ पर आ जाएगा सेक पाई ऋण हम यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0। तो यहाँ पर 10 यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण यहाँ पर आ जाएगा सेक 0। तो यहाँ से आई बराबर पाई 2 यहाँ पर इसका मान होता है 0 ऋण इसका मान होता है ऋण 1 ऋण ये होता है 0 ऋण इसका मान होता है 1। तो यहाँ से आई बराबर पाई 2 ऋण का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 1, फिर हम 1 में 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 1, फिर हम 0 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर ऋण का ऋण में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1। तो यहाँ से आई बराबर पाई 2 हम 1 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा 2, फिर इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर बचा है पाई। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर आ जाएगा पाई। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर पाई। 13 समाकलन लिमिट है ऋण पाई 2 से पाई 2 तक साइन की घात 7x यहाँ पर dx। तो हम इसमें इसका मान निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है, और यहाँ पर लिमिट ऋण पाई 2 से पाई 2 तक है। तो हम इसमें ये वाले गुणधर्मों का उपयोग करेंगे, जिसमें हम f(x) का समाकलन कर रहे हैं और लिमिट ऋण a से a तक रहता है, तो उसका मान होता है 2 समाकलन। यहाँ पर लिमिट बदल जाता है, यहाँ पर लिमिट 0 से a हो जाता है, फिर यहाँ पर f(x) dx, और इसका मान ये तभी आता है जब यहाँ पर f(x) क्या हो, सम हो, और यदि f(x) विषम हो तो यहाँ पर इसका मान होता है 0। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर ये सम है या फिर विषम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना f(x) बराबर साइन की घात 7x। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सम है या विषम, तो उसके लिए हम यहाँ पर x की जगह में ऋण x रखेंगे, साइन की घात 7 यहाँ पर ऋण x, फिर यहाँ से f ऋण x बराबर हम इसे साइन यहाँ पर ऋण x पूरे की घात 7, फिर यहाँ से f ऋण x बराबर साइन माइनस x हो जाएगा माइनस साइन x और यहाँ पर घात में 7। तो यहाँ से f ऋण x बराबर यहाँ पर x की घात में 7 है जो कि विषम है, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा ऋण यहाँ पर साइन की घात 7x। तो यहाँ से f ऋण x बराबर यहाँ पर ये f(x) के बराबर है, तो हम इसकी जगह में f(x) लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण f(x). तो यहाँ पर f ऋण x बराबर f(x) ना कर f ऋण x बराबर ऋण f(x) आया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर f(x) विषम है, कि यहाँ पर f(x) विषम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः f(x) विषम है। तो यहाँ पर ये विषम है, इसीलिए हम इसमें दूसरे गुणधर्मों का उपयोग करेंगे, जिसमें हम f(x) का समाकलन करते हैं और लिमिट ऋण a से a तक रहता है, तो उसका मान होता है 0। तो यहाँ पर f(x) सही है, तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन लिमिट है ऋण पाई 2 से पाई 2 तक साइन की घात 7x यहाँ पर dx, और यहाँ पर ये विषम है इसीलिए यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है 0।